हमारे बहुत ही क्रियाशील विधायक हैं, संवेदनशील हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं लोगों के बीच में। आप सब उनको जानते हैं। पेशे से काफ़ी पढ़े लिखे हैं, अपने विद्यालय भी है उनके, और साथ में सीए, हर चीज को कैलकुलेटेड करते हैं। ऐसे हमारे माननीय विधायक जी। और विकास शर्मा, आपने देखा कि अभी कम समय हुआ है। ये टीम जो डबल इंजन, तीसरा इंजन तो बाद में बताऊंगा, तो डबल इंजन में भी आप देख रहे हैं कि लगातार दोनों मिलके कैसे काम कर रहे हैं। आपने भी बताया कि मैंने इतनी सड़कें यहां स्वीकार करा दी, यानी दोनों लोग, अगर बताइए कोई और आ जाता काम होता? अगर आप शिव जी को नहीं लाते काम नहीं होता, अगर आप विकास जी को नहीं लाते तो काम नहीं होता। आज दोनों की जोड़ी है। जैसे खेत को अगर हल बाना है, अब तो ट्रैक्टर चल गया, ट्राली चल गई, वो फाड़ते जाते हैं। पहले से दो बैल होते थे, धर 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 धर, तब धरती माता प्रसन्न होकर हम सबको हरियाली देती थी, अनाज देती थी, हमारा पोषण होता था। वैसे ही दोनों लोगों का ऐसा प्रेम और मित्रता है कि लगातार और लगातार रुद्रपुर को सिंचित कर रहे हैं। रुद्रपुर में विकास की नदियां बह रही हैं। और तीसरा इंजन हमारा क्या है, मैं तो जुड़ जाता हूं, कभी मोदी जी, कभी धामी जी। हमारे दोनों लोगों का आशीर्वाद बहुत बड़ा पूरे प्रदेश भर। आप देख लीजिएगा कि अगर प्रधानमंत्री जी इस तरह की योजनाएं नहीं देते, उनके मंत्रिमंडल के लोग जो हम खींच के ला रहे हैं, धामी जी हमारी बात नहीं मानते, फट से प्रोजेक्ट ऊपर नहीं बढ़ाते, क्या 1000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन का मिलता? कभी नहीं मिलता। इतनी ट्रेनें लगा रहे हैं हम, इतने बाईपास ला रहे हैं हम, इतनी बड़ी बड़ी चीजें ला रहे हैं हम, आता? कभी नहीं आता। इसलिए ये जोड़ी सही सलामत रहे। सलामत रहे दोस्ताना हमारा, एक गीत मैंने सुना था, हम छोटे थे, स्कूल पढ़ते थे, कुछ ऐसे ही था वो। क्या था, मैं किसी को आता है? वकील साहब, डॉक्टर साहब मैं भूल गया, बता दो। ठीक ठीक, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ये ख्वाबों के दिन, ये किताबों के दिन, ऐसे था ना, मुझे याद आ गया। तो ऐसे ही ये जोड़ी को मेरा आशीर्वाद है, हमारे संगठन का आशीर्वाद है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है। और तेज खींचिए, खूब रन बनाइए, और अगले इलेक्शन में छक्का लगाइए, देखी जाएगी, आने वाला है। इसलिए मैंने दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। मुकेश पाल जी मंडल अध्यक्ष है, तरुण दत्ता जी जिला महामंत्री, धीरेश गुप्ता जी मंडल अध्यक्ष, रश्मि रस्तोगी जी प्रदेश महामंत्री। बहन जी को तोहफा भी मिल गया। देखा, ये जोड़ी ठीक काम करी तो तीसरा मात्र शक्ति की तरफ से तोहफा मिल गया। इतना बड़ा प्रदेश, उसमें महामंत्री, ये हल्की बात नहीं है। आप भाग्यशाली हैं कि आपके नाम पर लिखा होगा ऊपर से एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड, सब पूर्व निर्धारित है। आप ही का लिखा था। कई लोग इसके लिए चाह रहे होंगे, लिखा था भाई क्या करें। जैसे मेरे भाग्य में जहां माननीय नारायण दत्त तिवारी जी, केसी पंत जी, भगत सिंह कोश्यारी जी, पासी जी, किला जी जैसे लोग लगे, आप लोगों ने पहली बार में जोर लगाओ हाई सा कहा तो पहली बार में भी उतने वोटों से, दूसरी बार में से 3 लाख पार करा दिया आपने, उतनी वोटों से पार करा दिया। मेरी तो हैसियत नहीं थी कुछ भी, ये सब आप लोगों की कृपा से, क्योंकि लिखा था। जो लिखा है तो उसको लिखे को कोई मिटाता नहीं, इसलिए कहीं नाराज, कहीं पर ऐसा भी एक दूसरे से नहीं होना चाहिए कार्यकर्ताओं का। उपेंद्र चौधरी जी नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा में इधर बराबरी कर दिया, कोई बात नहीं। सालनी बोरा जी जिला उपाध्यक्ष हैं, आप जानते ही हैं, बहुत पुरानी कार्यकर्ता है। इनके पति भी हमारे बहुत कार्यकर्ता थे उस समय के। मैं प्रदेश का अध्यक्ष जब था तब जानता था मैं सब एक एक चीज। और भगवान की कृपा ऐसी होती है, कोई आया कोई गया, ये दुनिया ऐसी ही चलती है। लेकिन बहन जी ने अभी तक
पार्टी में उसी गति से धार दी है जैसे पहले से देते थे। राकेश बजाज जी जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा अभी नवनियुक्त हुए हैं। जितेंद्र संधू जी मंडल महामंत्री प्रतिष्ठान। प्रीत ग्रोवर जी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं हमारे गदरपुर के। शंकर विश्वास जी मंडल महामंत्री। मुरली यादव जी किसान मोर्चा उपाध्यक्ष। वेद ठुकराल जी, सुरेश कोहली जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं हमारे यहाँ पर, कोई नाम छूटेगा तो माफ कर देना। मोर सिंह जी कार्यालय देख रहे हैं हमारे। प्रमोद शर्मा जी हमारे इस क्षेत्र के बहुत कर्मठ पार्षद हैं। पार्षद तो बहुत हैं भाई, जितनों के नाम होंगे मेरे सारे पार्षद मित्र बैठे हैं छोटे भाई। अगर इसमें नाम लिखे होंगे तो बोल पाऊंगा, नहीं तो सारे पार्षद। दो तीन ही नाम दिख रहे हैं मुझे। गिरीश पाल जी का दिख रहा है। गजेंद्र प्रजापति जी तो संचालन बहुत अच्छा कर रहे हैं। अशोक विश्वास जी शक्ति केंद्र के हमारे यहाँ के संयोजक, अभी तक तो थे शायद निकल गए कहीं पे, अच्छा पीछे बैठे, ठीक हो गया। गीता शर्मा जी नगर मंत्री। शालिनी रावत जी का मैंने कह दिया पूर्व पार्षद। स्वाति शर्मा जी, महेंद्री शर्मा जी पार्षद। अनुभव जी सांसद प्रतिनिधि। डॉक्टर कपिल शर्मा जी प्रतिनिधि। राधे श्याम शर्मा जी। आशा गुंजियाल जी मुंजियाल जी, ओहो मुंजियाल जी, मैं समझ गया, माफ करना मेरे दिमाग में था एकदम। मुंजियाल जी बैठी हैं बहन जी। समस्त कार्यकर्ता, समस्त मेरे पत्रकार मित्र और समस्त मेरे पार्षदगण, मुझे पार्षदों के एड्रेस भिजवा देना हर एक का पते समेत। और मेरे मित्र और छोटे भाई दलीप भाई जो बंगाली समाज के हित रक्षक हैं और हमारे पार्टी के, मैं तो कार्यकर्ता ही मानता हूं, मेरे छोटे भाई हैं, ये कहीं जाएं कहीं आए, इलेक्शन में पूरी डोर अपने हाथ में रखते हैं, मुझे अच्छी तरह पता है। इनसे मेरे और संबंध भी बहुत पुराने हैं। आपको पता ही है बंगाली समाज के लिए मुझे ऊपर गालियां पड़ती हैं। जब भी कोई नंबर आता है मेरा कहीं तो वो वाला कैसेट चला देते हैं यहाँ का। तो भाई मैंने कहा क्या गलत है? 3 बार हमारा प्रस्ताव हमारी विधानसभा ने बंगाली समाज के लिए उठा के भेजा है। क्या समाज हमारा नहीं है? हमारा घर है। हम रोहिंग्याओं को यहाँ पर दे सकते हैं, उनको हम पक्की सदस्यता दे रहे हैं जो रोहिंग्या हैं, लेकिन अपने समाज के लोगों को नहीं दे सकते हैं। वो भीख मंगे नहीं है, इस देश के नागरिक हैं, तब उनको नागरिकता मिल गई थी। मैंने जो पूर्वी पाकिस्तान शब्द लिखा था आपको पता होगा, विधानसभा में उठाया और नहीं सॉरी लोकसभा में उठाया और लोकसभा के अंदर ही मैं बोला था कि कैसे आरक्षण किन किन को पौंड पौंडा सारे लोगों को मिलना चाहिए। नाराज हो गए लोग, होते रहो भाई। मैं किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग का सांसद नहीं हूं, न हमारी सरकार सोचती है। सब मेरे भाई हैं, चाहे छोटा है, सब मेरे बहनें हैं, छोटा है बड़ा है, और तो और हमारे विपक्ष के लोग हैं। भाई मैं इस समय तुम्हारा भी सांसद हूं, कोई काम होगा तो मुझसे कराना, अगर नहीं करूंगा तो तब कहना। इतना छोटा हम सोचते ही नहीं है। मोदी जी को देखा आपने कैसे गरियाते हैं लोग, बोलते नहीं है। धामी जी को देखा आपने कैसी कैसी बातें, अनर्गल बातें कह देते हैं, लेकिन काम करते जाते हैं। लगातार विकास की नदियां बहरा रखी हैं। यहां कितना जबरदस्त काम कर दिया, केदार खंड मानस खंड बना दिया, दोनों जगह। किसी के दिमाग में बात ही नहीं आई 25 साल में। नकल विरोधी कानून, गरीब का लड़का रोता था कि मैं फर्स्ट आने वाला था, आंखें फोड़ी थी, इतना होशियार था। लखपति अरबपति करोड़पति पैसा दिया, पर्चा खरीदा 50 लाख 1 करोड़ में, लड़का फर्स्ट आ गया था। 250 लोग से ज्यादा गिरफ्तार किए और आज एक बच्चा 4 टेस्ट पास कर रहा है। किसमें जाना है उसकी मर्जी है, यहां तक आज जा रहा है। कितनी बड़ी बात है। तो सरकार हमारा रचनात्मक काम कर रही है भाइयों बहनों। क्या करती है सरकार? और सरकारों का स्वाहा 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 बार बार कहना ठीक नहीं रहता है। एक प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1 रुपए में 50 पैसा कहां जा रहा है, 15 पैसा लग रहा है। अरे कौन खा रहे? चट्टे बट्टे तो तुम्हारे ही थे। सरकार तुम्हारी, लोग तुम्हारे, कार्यकर्ता तुम्हारे, बिचौलिए छे।
तेरा ये माफ करना है, हाँ इतना प्रतिशत होगा। अच्छा तुझे ये आज 100 रुपए आ रहा है तो 100 रुपए आपके बार ऐसा हुआ है। हमारी स्कीम को दुनिया ले रही है आज, ये है आपके प्रधानमंत्री। इसलिए मैंने आपसे कहा है, अभी जैसे एक एक्ट पास किया, VBGRAM राम जी राम जी आ गया उसमें। मैंने इसमें सदन में बोला, किसी ने अगर मुझे सुना होगा, 1:30 या 31 पर मेरा नंबर था रात में मैंने बोला था। तो इसका अलग अलग चीजों का अलग है, विकसित भारत। और फिर मैंने इसका देखा, एक आगे को दिखाया था, जी विकसित फॉर गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन, फिर पोस्ट में ग्रामीण। तो वीबी का अलग नाम, जी का अलग नाम, RAM का अलग नाम उच्चारण, और जी का फिर गारंटी लास्ट में। तो अगर VG राम, इसका पूरा एक्ट जी राम जी हो गया, अगर शॉर्ट बना दिया तो जी राम जी, जबकि हर शब्द का अर्थ अलग अलग है। तो जी राम जी कह दिया तो तुम्हें खुजली क्यों हो गई राम जी आने पर? क्या राम हमारे आराध्य देव नहीं है? क्या राम इस देश के मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है? क्या राम ने रावण को मारकर अत्याचार अन्याय के ऊपर सत्य की विजय नहीं दिलाई? क्या राम ने बचपने से लेकर दुष्टों से व्यवहार करने से लेकर कैसा एक मनुष्य का जीवन होना चाहिए ये नहीं किया? ये तो इत्तेफाक से जी राम जी आ गया, शॉर्ट है उसका। मैंने बताया ना, जी का मतलब अलग है, आर का मतलब अलग है, ए का मतलब अलग है, एम का अलग अलग है, फिर लास्ट वाले जी का अर्थ अलग है। मैंने तब कहा कि 13 मंत्रों का शुद्ध नाम है श्री राम, जय जय राम। मेरे विपक्ष के दोस्तों, मित्रों, आपकी बुद्धि को शुद्धि करने के लिए ये मंत्र पढ़ो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। हंसी मजाक में मैंने कहा, अगर आपकी गाय दूध भी नहीं दे रही होगी तो वो भी देने लग जाएगी जी राम का, अगर तुम मंत्र लोगे। तो उसमें लोगों को मिर्च लग गई। कोई कहे अजय भट्ट ने ऐसा किया, कोई कहे अजय भट्ट को बोलना नहीं आता। एक प्रोफेसर कोई बहन है, उन्होंने लिखा, अजय भट्ट को हम जानते हैं कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर बताओ अजय भट्ट ने किसी को गाली दी, या अजय भट्ट कहीं शराब पी के बोल रहा था, या गलत काम करके बोल रहा था? कुछों ने विरोध और कुछों ने सही भी कहा, लेकिन एक चीज बन गई जिसमें बहुत बड़ी, आपको पता है कि भारत में ग्रामीण रोजगार का जो महत्व था, क्या था? ये मिट्टी डालो मनरेगा में, अगले साल वही मिट्टी डालो, अगले साल वही मिट्टी डालो, स्वाहा स्वाहा वाला चल रहा था। अब आपको जो रोजगार मिलने वाला है वो रोजगार भी कम नहीं मिलने वाला है। पूरे कितने दिन का मिलने वाला है शिव जी? कंफर्म है ना? सबको पता है ना? 125 दिन का रोजगार मिलेगा ही मिलेगा आपको। अब कोई रोक नहीं सकता है जो पहले से था, और ठोक बजा के काम होगा, ठोक बजा के। ऐसा भी नहीं है, उसका एक्ट बन गया पूरा। जो कमियां थी उनको साफ कर दिया गया है ताकि अधिकतम काम, अधिकतम विकास हो सके। बस जी राम जी उसका शॉर्टकट आया तो लोगों को जलन हो गई राम जी के नाम से, जबकि उसका मतलब ही नहीं। महात्मा गांधी जी का कहीं बदला नहीं, हे राम, जय राम, रघुपति राघव राजा राम, उनका मूल मंत्र था। वो तो और भी खुश हुए होंगे कि मेरे जी राम जी मेरे घर आया, क्या है वो जी राम जी। तो जब नाम आ गया तो आपको छुड़ क्यों हो गई भाई राम जी से, मुझे ये तो बताइए। तो ऐसा कहने का मतलब है हम लोग सब चीज को ले रहे हैं। आपने मुझे संसद में भेजा है, एक एक चीज उठाई है मैंने, हर चीज को उठाई, चाहे बंगाली समाज का उठाया हो, चाहे जो जंगल में रहने वाले लोग 222 गांव हैं उनके बारे में उठाया हो, चाहे हॉर्टिकल्चर का उठाया हो, चाहे 1700 गांव यहाँ पर अभी भूतिया गांव हो गए हैं, गांव खाली हो गए हैं, भूतिया गांव कह रहे हैं, उनका उठाया हो, बेरोजगारी का उठाया हो। मैं कुछ न कुछ बोलते रहता हूं, कुछ न कुछ खींचते भी रहता हूं, कुछ न कुछ लाते भी रहते हैं। बाकी तो आपने बता दिया है एयरपोर्ट कैसे ला रहे हैं,
1100 करोड़ रुपए बाहर से कैसे लाए। विकास जी ने सारी बातें बता दी, विधायक जी ने बहुत सारी बातें बता दी। अभी एक और मैं बता रहा हूं आपको, मैंने कहीं नोट किया था, 1870 परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो बन रहे हैं, उनको भी हम अभी 2026 में जो लग गया है इसमें समर्पित करने वाले हैं। क्यों विधायक जी, विकास जी, इसमें कर रहे हैं ना हम लोग, हम 26 में समर्पित कर रहे हैं, जनता को दे रहे हैं। किसी ने सोचा कितनी दुआ देगा आदमी जिसके पास मकान नहीं, झुग्गी में, झोपड़ी में या फुटपाथ पर सो रहा है, कैसी बात है। और एक काम और कर रहे हैं हम, अभी मैंने एक दिन 2-3 बैठकों में विधायक जी मेरे साथ आए थे, मैंने अभी आपके मेयर साहब से भी कह दिया कि एक दिन आप दोनों मेरे साथ रहेंगे। बंद कर देना, अनुज ऑफिस में नहीं अब आपके पास बैठने के लिए जगह कहाँ है। ये गंदा जो कूड़े का ढेर हटाया था हम लोगों ने उस समय, आपको पता ही है, उसके अलावा कहां पर है, वहां तो मैंने भी कई बार रुमाल लगाई नाक पर। उसके अलावा जो संजय वन है सामने, कभी देख के आओ। अब 25 तारीख को वहां पर 15,000 रुपए की इनकम हुई है। 15,000 रुपए जो बच्चे आए उनसे टिकट देखने के लिए आ रहे हैं। कभी जाओ तो सही, खाना बना के ले जाओ। अभी हुआ नहीं, वही खाना बना के लेते हैं, परिवार के साथ आ रहे हैं। एक हाथी का बच्चा भी है उधर, और बड़े वाली वोल्टेज की तार भी लगा रहा हूं मैं बाहर से, ताकि कोई हाथी या कोई अंदर ना आने पाए। आप देखेंगे इतना सुंदर है, ऐसे पेड़ लगा रखे हैं वहां। वो कूड़ा हो गया था, 40 साल से बंद कर दिया, किसी बहन को छेड़ दिया था तो बंदी कर दिया। ये नया राज्य बन गया, इसका मतलब यहां गुंडागर्दी चलेगी। और मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं, मैंने उनसे अभी कहा कि आप उद्घाटन में आओ, आपके साथ आपका सांसद, आपके विधायक, आपके मेयर, आपकी जनता रहेगी, शुरू करो। अभी 78 लाख रुपए का और हमने प्रपोजल दिया है। उत्तराखंड की शैली पर गेट जिस दिन बनेगा उस दिन से हम उसे विधिवत ओपन कर देंगे। एक प्लेस हो जाएगा, रुद्रपुर, गदरपुर, काशीपुर, इस साइड को जाइए, किच्छा, और आगे को बढ़िए। लोग कहां जाएंगे, बैठने के लिए नहीं है। एक बैटरी की कार भी लगा रहे हैं, हमारी वृद्ध माताएं या बुजुर्ग जन नहीं जाएंगे, उनको गेट से अंदर तक गाड़ी से भेजेंगे। पार्किंग बना रहे हैं, आप देख के आइए, ऐसी चीज होगी वहां, आप परिवारों के साथ आएंगे। एक डेस्टिनेशन बन रही है, दिल्ली से नैनीताल जाने वाला यहां जरूर रुकेगा। वॉशरूम नहीं है रास्ते में कहीं पर भी, हाईटेक वॉशरूम बना रहे हैं, हाईटेक की वहां पर हम लगे हैं। मैंने आपके मेयर साहब से भी कहा है, तुम्हारा जो जो बजट है थोड़ा थोड़ा आप भी दो। मैं बिजली मांग लाया कहीं से आप दे रहे हैं, आप बिजली मांग के लाए तो बिजली लग गई वहां, आज नहीं है, फव्वारा चल रहा है। 9 ग्रहों वाली टीम को देखिए, बीच में जाके खड़े होइए, मेष राशि से मीन राशि तक जो मैं कहता हूं, आपको सारे ग्रहों का चिन्ह बना है, उसमें कछुए हैं, उसमें मछली इतनी बड़ी हो गई है। तो एक डेस्टिनेशन ये भी बना रहे, हमारे बच्चे जाएंगे वहां, झूला खेलेंगे, वहां देखेंगे, वहां स्टडी करेंगे। हाईटेक, बहुत ही हाईटेक की वहां पर हमारे जो बगीचे हैं वो लगा रहे हैं हमने। तो इस तरह से चीजों को लाने के लिए मैक्सिमम कैसे हम लाएं और अपने वहां कैसे भला करें। हमारी ये 2 शक्तियां, विधायक और हमारे मेयर, रात दिन लगे हैं। और कभी कभी लोग कहते हैं हाय आज इनकी नहीं बन रही, उनकी नहीं बन रही। कौन कहता है? मैं कहता हूं कि दोनों भाइयों की तरफ से प्रेम है। अब अगला उद्घाटन आप कराएंगे, उस दिन मैं आपके साथ रहूंगा, जो भी उद्घाटन होगा आप भी कराएंगे, हम तीनों लोग साथ में रहेंगे। हम एक हैं, हमारे कार्यकर्ता सारे एक हैं, ये जितने बैठे हैं, आप जो कार्यकर्ता हैं एक है। हम लोग अत्याचार, अन्याय, गलत चीजों का प्रतिशोध करना जानते हैं कि किस तरह से उसका विरोध होना चाहिए, हम जानते हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान को 22 मिनट में छक्के छुड़ा दिए, जिसमें हमारी बहनें, हमारी बेटियां भी थी उसमें जाने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर में घुटने टिकवा दिए हमने। क्या नहीं किया आज आप बताइए। रुद्रपुर का एक बच्चा हमारा उसमें था जो चंद्रयान गया, आसमान में गया, एक बच्चा है हमारा। मैं वो ये एक पीएस स्कूल है, कौन सा है, डीपीएस, मैं उस स्कूल में उनके माताजी और पिता आया था। हमारे आज इसी में से हमारे बच्चे निकलेंगे, जैसे रोड बन रही, सड़क बन रही, हर चीज बन रहा है, मैदान बन रहा है, ये चीजों की सारी सुविधाएं आएंगी।
बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक होगी, सब चीज देखेंगे। आप जैसे यहां पर वो चटा दे रहे हैं, सुनाओ बच्चों को, इसमें हैक्स, गांजा, भांग, क्योंकि क्यों सारे विश्व को पता है कि बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे भारत के हैं, गरीब से गरीब भी कोई है तो इतना इंटेलिजेंट है, इसलिए हमारी प्रतिभाओं को मारा जा रहा है। मैं बार बार कहता हूं बच्चों पर ख्याल दो और ऐसे बदमाशों को पकड़ाइए जो गलत शैतान लोग हैं, जो हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। एक दिन वो बच्चा अपने माता पिता को भी मार देता है, अंत में वो सारे तंतु उसके जो है काम नहीं करते हैं, अपना भी चले जाता है। इसलिए एकांकी तो बच्चा नहीं हो रहा, अकेले तो नहीं बैठ रहा है कहीं, आपके पर्स से पैसे तो कम नहीं हो रहे हैं, स्कूल जाता हूं कह रहा, जा रहा है नहीं जा रहा। इसलिए माता पिता जो भी हैं उनको सतर्क रहना चाहिए, मैं हर सभा में कहता हूं, क्योंकि हमारे खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, देश के खिलाफ बाहर से जो आ रहा है, नशा विरोधी जो अभियान चल रहा है वो बहुत चल रहा है। जीरो नशा बनाने, नशा मुक्त करने का जो संकल्प मोदी जी ने लिया है, जबरदस्त पकड़े जा रहे हैं आजकल जहाज के जहाज जो बाहर से आ रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, कोई क्षेत्र में न हताश होने की जरूरत है, न कमजोर होने की जरूरत है। हमारा संगठन बहुत मजबूत है, हमारी सरकार बहुत मजबूत है, धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहने वाले तो कहते रहते हैं, मैंने एक दिन कहा कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, मैं अधिक नहीं बोला। बयान अजय भट्ट ने कहा कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन आगे का गीत नहीं सुनाया उसने। तो लोग तो कहते रहते हैं कुछ न कुछ बदनामी के लिए। ये चुनावी वर्ष है, एक साल तक कोई न कोई बात हमारे खिलाफ कही जाएगी, लेकिन उसका हम शालीनता से उत्तर दें, शालीनता से हम अपना काम करते रहे, कहीं उलझने की जरूरत नहीं है। हर बेटी हमारी बेटी है, हर बहन हमारी बहन है, हर माँ हमारी माँ है। अगर उसके साथ कोई भी गलत काम होता है तो व्यक्तिगत जैसी मेरी बेटी के साथ हो रहा, मैं उसको वैसा समझता हूं कोई गलत काम। हम सब एकजुट हैं ऐसे के लिए, इसमें कहीं किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे हम लोग। इसलिए भाइयों बहनों, मैं अधिक न कहते हुए आपको यही कहना चाहता हूं कि जो सारी चीजें आज मोदी जी के नेतृत्व में देश में और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से हम लोगों के लिए विशेष अपना प्रेम दिया है उसके लिए, और जो धामी जी रात दिन हमारी एक एक बात को ऊपर उठा के केंद्र में देते रह रहे हैं, उसके लिए मैं इन दोनों को बहुत बधाई देता हूं। प्रभु से प्रार्थना है कि हमारे सभी नेता और ये दोनों नेता शतायु हों और हमारे ऊपर इसी तरह से कृपा रखें। अब देखो मतकोटा में कितने आदमी मर रहे थे, नहीं आ पा रही थी, सड़कें नहीं आ रही थी, और हम उसमें करीब 62 करोड़ रुपए हाथ पकड़ के घोषणा करा के लाए गडकरी जी का। सुना अब रोड बन रही है जिसमें 11 करोड़ इस साइड की थी, शेष उस साइड की। 11 करोड़ अलग है ना, 11 इधर 44 उधर। तो यानी कि ये टीम आपकी, मैंने जो इसलिए कह रहा हूं गंभीरता से, ये बैठने वाली टीम नहीं है, ये सतत चलने वाली है, अपने अपने कार्यकाल में लगातार काम करने वाले लोग हैं, और इनको आपका सहयोग जरूर मिल रहा है, मिलते रहेगा, और ये परिणाम आपको देंगे। इनके साथ मैं हूं, आपने मुझे चुन रखा है, हम तीनों लोग मिलजुल कर कोई भी क्षेत्र को कहीं पर भी अछूता नहीं रहने देंगे, ये बात मैं आपसे कह रहा हूं। अब मैं ग्रीन एलिवेटेड रोड अभी जो यहाँ हल्द्वानी या इसके बीच से ऐसे आएगी और 2 घंटे में आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे। 10 तारीख को एक ट्रेन बंगलुरु वालों का फिर से एक श्री गणेश हो रहा है, मुझे समय हुआ तो मैं उसका उद्घाटन में रहूंगा, समय नहीं हुआ तो आपको सूचना दे रहा हूं। कितनी ट्रेनें लगा दी है हमने, दिल्ली 2 घंटे में पहुंचेंगे आप, जैसे एलिवेटेड रोड देहरादून से है उसके लिए मैं लगा हूं, मैंने 20 बो दिया है और बात कर ली है। अगर जिस दिन ये हो गया तो 6 बजे जाओ, 8:30 बजे दिल्ली दिन भर खरीदारी, घूमो, कहीं जाओ, पिकनिक करो, बच्चों को दिखाओ, शाम को 7 बजे आओ, 9:30 बजे घर। ये स्कीम पर लगे हैं, ये हम लोगों का विजन है। ये मेरे ये भाई लोग दोनों लोग मेरे को देते रहते, ऐसे भी करो ऐसे भी करो भाई साहब, सारे लोग, किसी में आपने भी दे दिया मैं उसको भी रख लेता हूं, यार बात तो अच्छी है, तब इतने आगे जाते हैं। जिस दिन ये आपका एरोप्लेन का जो हमारा बना रहा है, क्या कौन सा
पाननगर वाला, हाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेपाल से भी फ्लाइट आ रही, आप पशुपतिनाथ जाइए। आपके हांगकांग से फ्लाइट आ रही, जापान से फ्लाइट आ रही है। दिल्ली में अगर जगह नहीं होगी तो उनका यहीं पर सब बनने वाला है, रुकने का भी, कार्गो भी बना रहे हैं हम। और तो और यहां पर, यहां की जो उद्योग जगत में खलबली मची है, कहां जाएं कैसे जाएं, ट्रेनों में सामान नहीं जा रहा है, सट से जहाज उठाएंगे, यहां का सामान विदेश में चले जाएगा। तो ये एक सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, हमारी ये टीम काम कर रही है। मैं इसके लिए आपका आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्रभु शक्ति दे, इसी तरह हमारी ये जोड़ी विकास कार्य आगे ले जाते रहे। इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। और जी राम जी, आप तो जी राम जी चल गए।